Hello students, I am going to start chapter 11, that is congruence of triangles. Okay, congruence of triangles. So first of all, we will know what is congruence or what is congruency of figures. ठीक है, तो we see many things around us which are of same shape and size. हम अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिनकी शेप और साइज सेम होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिकेट के बॉल की बात करें तो क्रिकेट की सारी बॉल्स की से जो एक तरह के एक ब्रांड की बॉल्स की बात करें तो देखेंगे कि सारे बॉल एक ही शेप और साइज के होंगे. इसी तरह से अगर कॉइन की सेम डिनोमिनेशन की बात करें, सिक्के की सेम साइड की बात करें, सेम डिनोमिनेशन की बात करें तो देखेंगे सेम डिनोमिनेशन के सारे कॉइन्स सेम शेप और साइज के होंगे. अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के मोबाइल फ़ोन की बात करें या पर्टिकुलर मॉडल के मोबाइल फ़ोन की बात करें तो देखेंगे सारे मोबाइल एक तरह से होते हैं. मतलब अगर कॉन्ग्रुएंसी समझना चाहें तो हम ये सब कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्ग्रुएंस तब कहा जाएगा जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के ऊपर रखें और वो उसको पूरी तरह से ओवरलैप कर जाए. ओके, जैसे अगर हम बात करें क्लास 7 के मैथ की बुक की, जो मैथ की बुक आप अपने क्लास में पढ़ते हैं, इस बुक की बात करें तो इस तरह की जो भी बुक लाएंगे उस बुक को इसके ऊपर जैसे ही रखेंगे ये बुक क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा. ओके, तो हम कह सकते हैं कि मैथ की सारी बुक्स, क्लास 7 के मैथ की सारी बुक्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंस फिगर की होंगी. ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस फिगर समझने के लिए ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखने से अगर दूसरा ऑब्जेक्ट पूरी तरह से कवर हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि द टू ऑब्जेक्ट या टू फिगर्स इज इन कॉन्ग्रुएंस. ठीक है, तो इसके लिए कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं. जैसे अगर पेपर की बात करें, सेम पेपर साइज के पेपर की बात करें, एक पेपर को दूसरे पेपर के ऊपर रखेंगे तो क्या करेगा, दूसरे पेपर को ढक लेगा. यानी दोनों पेपर का जो शेप होगा वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे. तो ये कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी हम ट्रायंगल के केस में अप्लाई करेंगे. ओके, तो हम यहाँ देखेंगे कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंस होंगे और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले तीन ज्योमेट्रिकल शेप की बात करते हैं और उनकी कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट. यानी सबसे पहले हम बात करेंगे कि दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंस कब होंगे. ठीक है, तो दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंस तब होंगे जब दोनों सेम लेंथ के हों, दोनों की लेंथ सेम हो. जैसे यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट हमने बनाया AB और CD. अगर AB की लेंथ CD के बराबर है तो हम कहेंगे कि AB कॉन्ग्रुएंस टू CD. और कॉन्ग्रुएंस को डिनोट करने के लिए एक साइन यूज करते हैं लाइक दिस इज साइन फॉर कॉन्ग्रुएंसी. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB is equal to length of line segment CD. It means that AB congruent to CD. Okay, यानी two line segment are said to be congruent if they are of same length. दो line segment congruent तब कहे जाएंगे जब दोनों की length same हो. Okay, now congruence of two angles. कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल के कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो यहाँ पे हम दो एंगल फॉर्म करते हैं. एक को हम कह रहे हैं AOB, ठीक है, और दूसरे को हम कह रहे हैं COD, C या O'D. ठीक है, अब हम अगर ये कहना चाहें कि दोनों एंगल यानी इस एंगल की बात करें, दो एंगल कॉन्ग्रुएंस तब होंगी जब दोनों के मेजर सेम हो. यानी कि इफ एंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू एंगल COD. यानी ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंस तब होंगे if
IFF मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ एंड ओनली इफ होता है इसका मतलब, ठीक है। तो इफ मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल COD मीन्स two angles are said to be congruent if they are of same measures। दो एंगल congruent तब कहे जाएंगे जब दोनों के मेजर्स सेम हो, दोनों की वैल्यू सेम हो। ओके, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी दैट congruence ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, congruence ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे congruence ऑफ लाइन सेगमेंट हमने पढ़ा, congruence ऑफ टू एंगल्स पढ़ा हमने। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर है congruence ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो congruence ऑफ ट्रायंगल, अगर इसको समझना चाहें तो हम ये कहेंगे कि दो ट्रायंगल congruent तब कहे जाएंगे जब एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखने पे दूसरा ट्रायंगल सुपर इम्पोज हो जाए, दूसरे ट्रायंगल को, ठीक है, पहला ट्रायंगल क्या करे, पूरी तरह से ढक ले। ओके, तो दोनों ट्रायंगल congruent कहे जाएंगे। जैसे congruency दिखाने के लिए हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिया है ABC एंड PQR। ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल congruent अगर हम इनको कहना चाहें, we want to say that triangle ABC congruent to triangle PQR। It means that दो ट्रायंगल congruent कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल मीन्स AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड PR इज इक्वल टू AC या AC इज इक्वल टू QR। अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ और क्राइटेरिया है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए कई सारी क्राइटेरिया होती है, जहां पे 4 क्राइटेरिया आपको बताई जाएंगी, ठीक है। देयर आर 4 क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होने के लिए 4 क्राइटेरिया है। तो देखिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज नोन एज SSS क्राइटेरिया, मींस साइड 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 क्राइटेरिया। इट मींस दैट पहले केस को देखते हैं, केस 1, two triangles are said to be congruent if their corresponding sides are equal। दो ट्रायंगल congruent तब कहे जाएंगे जब उनके corresponding sides इक्वल हो जाए, ठीक है। यानी हम दो ट्रायंगल यहाँ ले रहे हैं ABC एंड PQR, और अगर इन दोनों ट्रायंगल में हम SSS क्राइटेरिया लगाएं तो हम कहेंगे कि the corresponding side, if corresponding sides of two triangles are equal, then the triangles are said to be congruent। It means that triangle ABC congruent to triangle PQR implies corresponding sides are equal, यानी AB is equal to PQ, BC is equal to QR, BC is equal to QR and AC is equal to PR। अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो जाए, देन द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट एंड दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया विच इज नोन एज SSS क्राइटेरिया। क्लियर? चलिए नाउ डिस्कस over case 2। केस 2 में देखिए the SAS क्राइटेरिया, SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। SAS क्राइटेरिया क्या कहेंगे इसको, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। यानी इसको समझने के लिए दो ट्रायंगल का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं ABC एंड PQR। अब इन ट्रायंगल में हम अगर SAS क्राइटेरिया यूज करना चाहें तो हम कहेंगे, देखिए S का मतलब साइड होता है, यानी कि अगर इस साइड के लेंथ 5 सेंटीमीटर है और PR भी 5 सेंटीमीटर है, ओके, द एंगल ACB मान लीजिए ये 45 डिग्री है और
एंगल आर भी 45 डिग्री है और एंगल बीसी की वैल्यू एंगल क्यू आर साइड बीसी इक्वल टू क्यू आर है। इसको अगर हम 6 सेंटीमीटर कहें ये भी 6 सेंटीमीटर हो मीन्स इफ द टू साइड्स दो साइड और उसके बीच का एंगल किसी ट्रायंगल के दो साइड्स और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल एसएएस क्राइटेरिया से क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। मींस दो साइड में दो ट्रायंगल में देखिए इस ट्रायंगल की साइड एसी इस ट्रायंगल की साइड बीआर के इक्वल है। अच्छा एंगल ACB is equal to angle PRQ and BC is equal to QR. It means that the two sides and angle between them, ठीक है, is equal to the two sides and angle between them of second triangle. यानी पहले ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स और बीच के एंगल के इक्वल है तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एसएएस क्राइटेरिया। तो हम कहेंगे यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है तो ये है आपका एसएएस क्राइटेरिया। नाउ मूव ऑन थर्ड केस एंड थर्ड केस इज नोन एज एएसए क्राइटेरिया। केस 3 एएसए क्राइटेरिया यानी एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। एंगल साइड एंड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया को समझने के लिए इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे उसमें हम सारी चीजें आपको डिस्कस करके बताएंगे। जैसे देखिए अगर दो ट्रायंगल अगर हम लेते हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल हमने लिया एक को हम ABC कहें ABC एंड PQR। इसमें कोई दो एंगल इसको हम 45 डिग्री तो 60 डिग्री मान रहे हैं यहाँ पे भी 45 डिग्री 60 डिग्री एंड BC इज इक्वल टू QR। मीन्स किसी ट्रायंगल के दो एंगल यहाँ पे देखिए 45 डिग्री दिस इज आल्सो 45 डिग्री एंगल इज दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस इज एंगल इज आल्सो 60 डिग्री यानी दो एंगल और उसको कंटेन करने वाली जो साइड है दूसरे ट्रायंगल के दोनों एंगल और उसके कंटेन करने वाली साइड के इक्वल अगर हो जाता है तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी एक ट्रायंगल में दो एंगल एंड कंटेनिंग साइड इज इक्वल टू द टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड side containing that angle are equal, then the triangle are said to be congruent. It means that by ASA criteria, triangle ABC congruent to triangle PQR. Okay, so ये है आपका थर्ड केस। Now move on case 4. Case 4 and case 4 is known as RHS criteria. Case 4 is known as RHS criteria, right hand side criteria. ठीक है this criteria is also known as right hand side criteria. It means that in a right angle triangle if hypotenuse and one side is equal to corresponding hypotenuse and other side of another triangle, then the two triangles are said to be congruent. यानी in a right angle triangle hypotenuse and one another side, hypotenuse के बाद दो साइड बचते हैं परपेंडिकुलर और बेस। तो किसी दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस और कोई एक साइड हम यहाँ बेस ले रहे हैं कोई एक साइड दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस और करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे। इट मींस दैट इन ट्रायंगल ABC एंड PQR if AC is equal to PR
and BC is equal to QR. Then by RHS criteria, triangle ABC is congruent to triangle PQR. ओके, तो RHS क्राइटेरिया से हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो अब कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज में कवर करेंगे। ओके, जहां वहां पे जो भी डाउट्स होंगे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।